दिस इज सुनिधि भारद्वाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, हमने जैसा कि पहले आपको कहा था कि मैं प्रोवाइड करने जा रही हूँ नोट्स। लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज हॉस्पिटल इज इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन हेल्थ पॉलिसी। मतलब जो क्या है कि हॉस्पिटल एक फ्रेमवर्क में इंडियन हेल्थ पॉलिसी के अंदर काम कैसे करती है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। इंडियन हेल्थ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर 2026 कब की बात हो रही है? 2026 की। हॉस्पिटल सर्व एज अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर विद इन अ स्ट्रक्चर 3 टायर डिलीवरी सिस्टम्स। मतलब क्या है कि हॉस्पिटल जो है वो 3 टायर डिलीवरी सिस्टम में काम करती है। पब्लिक हॉस्पिटल मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऑलवेज पुट यहाँ पे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। पब्लिक हॉस्पिटल आर इंटीग्रेटेड इनटू टैक्स फाइनेंशियल सिंगल पेयर सिस्टम प्रोवाइडिंग अ टैक्स फाइनेंशियल सिंगल पेयर सिस्टम free drugs and diagnostic, while private hospitals are leveraged through a strategic purchasing for high end सर्जरी ने स्पेशलाइज ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या है? जो पब्लिक हॉस्पिटल है वो हमारी सिंगल पेयर सिस्टम में पेमेंट लेती है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो पेमेंट टैक्स फ्री नहीं ले सकती हैं, क्योंकि उनका वो बदले में हमें कुछ लिवरेज दे देती हैं। इसके थ्रू एक स्ट्रैटेजी बनाती है जो परचेजिंग हाई एंड सर्जरी और स्पेशलाइज ट्रीटमेंट जो हम कराते हैं उसमें कुछ वो हमें लिवरेज प्रोवाइड कर देती है। सो चलिए हम पढ़ते हैं हॉस्पिटल टायर्स एंड रूल्स। मतलब हॉस्पिटल के कितने टायर्स हैं और उसके क्या रूल्स है। अंडर एनएचपी, एनएचपी मीन्स नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आया है? 2017। प्लीज रिमेंबर इट। एनएचपी नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज कमिंग इन 2017। Subsequent updated hospitals are categorized by the complexity केयर दे प्रोवाइड। अब इसमें हमें क्या मिलता है? ये जो हमने 3 टायर की भी बात की, ये भी मैं आपको नोट्स में दिखा देती हूँ। क्या है हमारा 3 टायर? फर्स्ट इज पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें हम प्राथमिक लेवल के हेल्थ केयर की बात करते हैं। सेकेंड इज सेकेंडरी, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी वीडियो में पढ़ा रखा है। सेकेंडरी हेल्थ केयर में हम सेकेंडरी लेवल की ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एंड थर्ड इज टर्शरी, टर्शरी मीन्स की एडवांस सुपर स्पेशलिटी की बात करते हैं हम, जहाँ पे फोकस हाई लेवल के ट्रीटमेंट पर होता है। वही मैंने लिखा है, प्राइमरी का जो फोकस होता है वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होता है, और इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर होती हैं वो एक एएनएम होती हैं। इसकी प्रोवाइडर एक एएनएम सिस्टर होती हैं जो इसमें काम करती हैं। इसमें कोई बेड कैपेसिटी की बात नहीं होती है। इफ वी आर टॉकिंग ऑन सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम, दे फोकस ऑन आईपीडी एंड सम स्पेशलाइजेशन लाइक जनरल फिजिशियन, जिसको हम इंटरनल मेडिसिन भी बोलते हैं, जनरल फिजिशियन, ऑर्थो भी होते हैं, पीडिया होते हैं, पीडिया मीन्स चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट, एंड गायनी एंड ऑब्स, और भी डॉक्टर होते हैं स्टूडेंट। और ये इनकी जो बेड कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी 60 से स्टार्टिंग है, सॉरी 60 to 100 की। ये है हमारा सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम। अब टर्शरी में क्या है? टर्सरी का जो फोकस होता है, प्रोवाइड एडवांस सुपर स्पेशलिटी लेवल ऑफ केयर। मतलब क्या है? जितने भी एडवांस लेवल के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑन्कोलॉजी, कार्डियो के सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट, जितने भी आपके हाई लेवल के ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सारा टर्सरी के हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। जिसमें आपको देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा होगा, प्रोवाइड एडवांस सुपर लेवल केयर फॉर कॉम्प्लेक्स डिजीजेज। एग्जाम्पल ऑन्कोलॉजी मीन्स कैंसर, कार्डियो मीन्स हार्ट, एंड ट्रांसप्लांटेशन मीन्स ऑर्गन केयर ट्रांसप्लांटेशन। नाउ वी आर कमिंग टू की 2026 पॉलिसी प्रायोरिटीज। मतलब क्या है? हम 2026 में किस पॉलिसी यानी किस योजना को प्रायोरिटी पे रखने जा रहे हैं। सो द यूनियन बजट 2026 to 2027 इंट्रोड्यूस्ड स्पेसिफिक मेजर्स टू स्ट्रेंथन हॉस्पिटल डिलीवरी लेवल डिलीवरी, सॉरी। मतलब क्या है? 2026 का जो बजट तैयार हुआ है 26 और 27 का, उसमें इंट्रोड्यूस्ड किया गया है कुछ स्पेसिफिक मेजर्स को, जिसमें हॉस्पिटल के लेवल की डिलीवरी की बताई जाएगी। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट इज ट्रॉमा एक्सपेंशन। मतलब क्या है? इमरजेंसी वार्ड की बात हो रही है, हम उसके एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। मतलब इमरजेंसी का जो वार्ड होता है हॉस्पिटल में उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एमिंग 50% इंक्रीज इन कैपेसिटी टू इंश्योर 24/7 एक्सेस टू क्रिटिकल सर्विसेज। मतलब क्या है? हमारा जो एम है, लक्ष्य है, वो 50% इमरजेंसी वार्ड को बढ़ाने का है नेशनल वाइड पे। मतलब हम देश लेवल की बात कर रहे हैं।
और उसको इंश्योर मतलब हम कंफर्म कर रहे हैं कि वो 24 घंटे 24/7 का मतलब होता है 24 आवर्स एंड 7 डेज, ठीक है। एक्सेस टू क्रिटिकल सर्विसेज मतलब क्या है, जितने भी ट्रॉमेटिक यानी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो उसमें चले 24/7 यानी 24 घंटे और सातों दिन, मतलब ये कभी भी क्लोज नहीं रहता है। इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी, जिसमें हम कभी भी किसी भी कंडीशन में जितने भी एक्सीडेंटल ट्रॉमेटिक या कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट, कार्डिक पेशेंट, सब लोग, यू कैन से द फर्स्ट फेज ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब किसी भी तरीके की इमरजेंसीज जो होती है वो फर्स्ट फेज ऑफ द हॉस्पिटल ट्रॉमा में ही ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए हम इसको बढ़ाने का लक्ष्य लिया है अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉपुलेशन। सो सेकेंड इज रीजनल मेडिकल हब्स, मतलब क्या है, हम रीजनल लेवल पर मेडिकल के हब्स को बढ़ाएंगे। प्लान टू सेट अप 5 रीजनल मेडिकल हब्स इन पार्टनरशिप विथ प्राइवेट सेक्टर, मतलब क्या है, हमारा जो प्लान है वो 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाने का है, ग्रुप्स बनाने का है। कहाँ पे पार्टनर्स, किसके साथ पार्टनरशिप है, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में। थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है, बिल्डिंग को बनाने का जो मिशन है उसमें हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। आप देख सकते हो द PMABHAIM, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन, जो बिल्कुल हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट टू बिल्ड अ मॉडर्न पब्लिक हॉस्पिटल एंड एडवांस लैब नेशन वाइड, मतलब क्या है, इसमें जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन है वो सपोर्ट किस चीज़ों को कर रही है, मॉडर्न और पब्लिक हॉस्पिटल मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मॉडर्न और एडवांस लैब और चीज़ों को बनाने में सपोर्ट कर रही है। कहाँ पे, नेशनल वाइड, मतलब इंडियन लेवल पे, कंप्लीट कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज, चलिए, फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंटीग्रेशन। अब देखिए हम जानेंगे कि फाइनेंशियल में कैसे क्या सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंस के रिलेटेड में क्या क्या सपोर्ट है हॉस्पिटल के लिए और क्या प्लान्स है उसके। सो आयुष्मान भारत PMJY प्रोवाइड्स, आपको पता होगा आयुष्मान कार्ड के बारे में, जो हर फैमिली को पर ईयर 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है कैशलेस, लेकिन किसके लिए, जो हाई लेवल की सर्जरीज होती है उसके लिए, बिल्कुल वही लिखा है यहाँ पे। प्रोवाइड्स 5 lakhs पर फैमिली पर ईयर फॉर कैशलेस सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रीटमेंट, मतलब कि आपको सर्दी खांसी बुखार के लिए नहीं मिलता है, ये आपको तब दिया जाता है जब किसी तरीके की सर्जरी होनी है। और हर साल हर एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यही है हमारा आयुष्मान भारत, एक, इसको आप कह सकते हो ये गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है जो पेशेंट के लिए, पुअर फैमिली के लिए, रूरल रूरल नहीं, पुअर फैमिली के लिए बहुत ही सपोर्टिव है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी इसमें। सेकेंड इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसमें डिजिटल चीज़ों की बात होगी। ABDM फैसिलिटेट्स इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब HIS की बात कर रहे हैं। जितने भी जो हॉस्पिटल के इंफॉर्मेशन होते हैं वो डिजिटली इसमें ऑटोमेटिकली सेटअप होते हैं कंप्यूटर पे। हम जैसे ही अपना फ़ोन नंबर डालते हैं हमारा सारा डिटेल्स ओपन हो जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें जो हमारा सिस्टम में होता है वो उसमें वो रजिस्टर्ड कर लेते हैं फ़ोन नंबर को, इसलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इनपेरेबल पेशेंट रिकॉर्ड्स, यस मैंने अभी आपको बोला पेशेंट के रिकॉर्ड्स को उसमें सेव किया जाता है डिजिटली। अलाउइंग मेडिकल हिस्ट्रीज, ऑफ कोर्स हमारा जो हिस्ट्री रहा है, हमने 10 साल 5 साल ट्रीटमेंट कराया, वो सारी हिस्ट्री आपको इसमें मिल जाएगी। टू मूव सीएमएनसीली फ्रॉम रूरल सेंटर टू टर्सरी फैसिलिटीज़, मतलब क्या है, ग्रामीण से लेकर हम शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कंप्लीट HIS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, जो हमारे लाइफ लॉन्ग चीज़ें रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा, हमने एक फाइल रखा, एक पेपर मिला और वो खो गया और फिर वो बात खत्म हो गया, नहीं। इसमें आपका क्या है, HIS में आपने एक नंबर रजिस्टर्ड कराया हॉस्पिटल में, वो नंबर से आपके कंप्लीट रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री ऑफ डिजीजेज, एवरीथिंग आपका यहीं पे मिल जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या है, हम अन्य देशों से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं किस चीज़ों में, हेल्थ केयर में। तो इंडिया ने परमिट कर दिया है 100% कि आप आइए और हमें इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे अंदर में। इंडिया परमिट्स 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर हॉस्पिटल्स, मतलब क्या है, हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली अलाउ कर दिया है कि यू कैन पे 100% सपोर्ट, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट नोट ऑफ फर्स्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंप्लीट एक चैप्टर का क्लोजर बना के दूंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको टॉपिक वाइज क्लियर किया है। अभी मैं क्या करूँगी, सारे टॉपिक को एक में रख के आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से या किसी भी माध्यम से या लेक्चर्स के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट चैप्टर का एक क्लोजर दे दूंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच।